हेलो गाइस, ये है क्लास 10th का त्रिभुज का क्वेश्चन। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसको देखो मैं बता रहा हूँ ये किससे सॉल्व होता है। बहुत ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है, कभी 1 नंबर का पूछ लेता है, कभी 2 नंबर का पूछ लेता है। चित्र में DE के समांतर क्या है? BC। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन से। DE के समांतर क्या है? BC। तो मतलब D और E यही है, और इसकी दोनों क्या है? समांतर है। ये दोनों क्या आपस में समांतर है। AD का मान x है, A और D ये है ना, ये D, इसका मान क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। उसके बाद D और B का मान x माइनस 2, D और B का मान हो जाएगा x माइनस 2, ये x माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद दिया ए का मान दिया x प्लस 1, x प्लस 2 दिया है। ए का मान है, ये हो जाएगा x प्लस 2 दे दिया। ओके, तो EC का मान दिया है x माइनस 1 दे दिया है, तो x का वैल्यू ज्ञात करना। ओके, तो EC मतलब ये दिया है, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये 2019 में आया था, 23 में भी आया था, और 25 में और भी आएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ लिखेंगे, चूंकि ये किसी त्रिभुज, मतलब ये त्रिभुज है, त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं का समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, ये त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं के अनुपात में क्या करती है? समान अनुपात में क्या करती? बांटती है। मतलब एक अनुपात में 2 अनुपात में क्या करती है? आधा डिवाइड करती है, बांटती है। ठीक है, किसी भुजा के समांतर खींची गई, ठीक है, रेखा शेष भुजाओं को, ठीक, समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, समान अनुपात में क्या करती है? बांटती है। ठीक है, समान अनुपात में आधा तक क्या करती है? डिवाइड करती है। तो हमको लिखेंगे इसके लिए AD बटे क्या हो जाएगा? ये B और D हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम AD बटे क्या लिख देंगे? D और B लिखेंगे, AD बटे हो जाएगा D और B बराबर। इस तरह इसको भी लिखेंगे AE बटे क्या हो जाएगा? E और C। अब AD का वैल्यू कितना है? AD का वैल्यू x है, x रख देंगे। ठीक है, और DB का वैल्यू कितना है? x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, बराबर। AE का वैल्यू क्या है? x प्लस क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद क्या है? EC का वैल्यू है x माइनस 1। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों हम इसका गुणा इसमें कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। इसका इसमें गुणा कर देंगे, x प्लस x माइनस करना हो जाएगा 1। ओके, अब इसमें देखिए a क्वेश्चन में प्लस बी, क्वेश्चन में माइनस बी का फार्मूला है ना। ठीक, इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब है एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो इसको मानेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद है प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर, इसका अंदर मल्टीपल कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर करोगे एक्स ही होगा, माइनस 2 का बार करोगे 4 होगा, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? एक्स। ओके, अब देखो इस साइड और उस साइड अब बीच में इक्वल है। ओके, तो इधर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये बचेगा -4 इक्वल टू माइनस एक्स बचेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, एक्स का वैल्यू आ गया कितना? 4। ठीक है, एक्स का मान ज्ञात करने के लिए कहा था, और एक्स का वैल्यू आपका आ गया कितना? 4। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।